बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नसीर अहमद उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी हम बनाएंगे भिंडी गोश्त, जो बनाना इंतहाई आसान और बहुत ही मज़े की बनती है। आए बनाते हैं भिंडी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। भिंडी गोश्त के लिए मैंने 1 किलो भिंडी लेकर इसको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। अब इसके दोनों साइडों से इसको काट लेंगे और दरमियान से भी हस्ब ज़रूरत इसकी साइज़ कर लेंगे, पीस कर लेंगे। भिंडी को काटने के बाद चूल्हे पे पैन चढ़ा लेंगे, यानी कि कढ़ाई को चढ़ा के इसमें हाफ कप ऑयल शामिल कर लेंगे और अपनी भिंडी को फ्राई कर लेंगे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 5 मिनट भिंडियों को फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस पकी ऑयल को इसमें ही रहने देंगे, क्योंकि हम भिंडी गोश्त के लिए इसमें अपने प्याज फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दोबारा से चूल्हे को ऑन कर लेंगे और बकिया बचे हुए ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें प्याज शामिल करेंगे। मैंने 3 दरमियानी साइज़ के प्याज चॉप करके पहले ही से रख लिए थे। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, जिससे इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये आपस में मिक्स हो जाए। और साथ ही इनमें 2 अदद कटे हुए टमाटर शामिल कर लेंगे और इनको भी अदरक लहसुन प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। ये सब तमाम अच्छी आपस में मिक्स हो जाए, एक ग्रेवी की शक्ल में तैयार हो जाए। और इसको तैयार होने के बाद इनको 5 मिनट के लिए ढक के रख। तमाम अशिया को भूनने के बाद इसमें हम अपना गोश्त शामिल कर लेंगे। बीफ का गोश्त मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो। अपनी ग्रेवी में शामिल करके इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 7 मिनट गोश्त को भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद सिरके के 2 से 3 टेबल स्पून, जिससे हमारा गोश्त आसानी से गल जाएगा और इसका जायका भी ज़रा सा चटपटा हो जाएगा। इसको मिक्स करने के बाद इसमें तमाम खुश्क मसाला शामिल कर लेंगे, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया गया, हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला शामिल करके इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें तकरीबन 2.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है और इसको ढक के 20 मिनट के लिए हाफ फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट पकने के बाद ढक्कन को हटाकर इसको हम 10 मिनट के लिए खुले में पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे इसका पानी खुश्क हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बर्तन के छोटे होने की वजह से मैंने कढ़ाई को चेंज कर लिया और बड़ी कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिया है और अपने भुने हुए गोश्त को इस कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। छोटी कढ़ाई से तमाम सालन को अच्छी तरह से इसमें से शोरबे को, गड़े शोरबे को निकाल के इस बड़ी वाली कढ़ाई में शामिल कर लेंगे और साथ ही इसमें फ्राई की हुई अपनी भिंडियाँ भी शामिल करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। गोश्त में फ्राई की हुई भिंडियों को शामिल कर लेंगे और नरम हाथों से इनको आपस में मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इनको पकने के लिए ढक के छोड़ देंगे, जिससे भिंडियों में बीफ का जायका शामिल हो जाएगा और गोश्त में भिंडियों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा भिंडी गोश्त तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है और देखने में इसका जायका भी इतना ही प्यारा होगा। इसमें हम सब्ज़ मिर्च और अदरक के कटे हुए पीसों का छिड़काव करेंगे और चूल्हा बंद करके 5 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देंगे और इसके बाद हम अपने भिंडी गोश्त को डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही प्यारा जायका खुशबू आ रही है इसकी। आप भी ट्राई कीजिएगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर में, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये सब कैसा बना है? माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को, हमारी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमें और आपको हर शर, दुख, तकलीफ, परेशानी से, बीमारी से महफूज रखे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।